2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है डिटर्मिनेट्स। पार्ट बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेट्स। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है हमें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6। मान के चलो यहाँ पर अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको अगर बी बोलूं, समझो तो यहाँ पर ये ए है समझो, और यहाँ पर ये बी है समझो। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करना है। अब ये क्या कोलिनियर पॉइंट्स है? यस, यानी कोलिनियर पॉइंट्स बोले तो एक ही लाइन पे लाई करना। और अपने को मालूम कि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया जो है 0 होता है। अब मैं एक पॉइंट ले रहा, कहीं भी ले रहा हूं मैं, मान के चलो यहाँ पे ले रहा हूँ पी समझो, जो एक्स और वाई ले रहा हूँ समझो, यहाँ पे लिखा हुआ हूं मैं, लेट पी ऑफ एक्स कमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ए 1 2 एंड बी 3 6। एक पॉइंट लिया मैं पी ए बी पर कहीं भी, देयरफॉर पॉइंट्स ए पी एंड बी आर कोलिनियर। अब देखो ए पी बी लाई ऑन अ लाइन, तो अपने को मालूम है कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 होता है। तो अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेट्स मेथड फार्मूला मालूम है ना, 1/2। क्या है फार्मूला? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 डिटर्मिनेट में। अब कोलिनियर रहने से इधर 0 लियो आप। ठीक है, ठीक है। अब ये 1/2 2 यहाँ पे डिवाइड में है, अगर RHS शिफ्ट करे तो मल्टीप्लाई में होके खत्म हो जाता है, यानी 0 × 2 0 हो जाता है। ठीक है, इसको क्या करो, एक काम करो आप, इसको x1 बोलो, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ये xy x3 और y3 है समझो, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x1 y1 बोले तो क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 और ये फार्मूले का 1, x2 y2 बोले तो यहाँ पे क्या है, 3 6 और ये फार्मूले का 1, x3 y3 xy ली हम, x y और ये 1। ठीक है, इक्वल क्या है, 0। ठीक है, इक्वल क्या है, 0। सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, एक्सपेंशन अलोंग R1 से करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, R1 से करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एक्सपेंशन R1 से कर रहा हूँ। 1 लिया, वो रो कॉलम डिलीट कर दो, वो रो कॉलम डिलीट कर दो, इन डिलीट 6 × 1 6, y × 1 y, यानी माइनस लेते। ठीक है, अब ये 2 है, ऐसे यहाँ पे माइनस आता, -2। ठीक है, तो इन डिलीट 3 × 1 3, x × 1 x, यानी ये माइनस लेते। ठीक है, माइनस लेते। अब क्या बचा, +1 ठीक है, इन डिलीट 3 × y क्या होता है, 3y होता, -6x होता, इक्वल क्या है, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको ये क्या होता है, 6 - y, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 6 + 2x, यहाँ पे क्या हुआ, 3y - 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है, +6x - 6x गेट कैंसिल, 2x - 6x बोले तो -4xy। ठीक है, -y + 3y बोले तो +2y हुआ, इक्वल 0। ठीक है, ये क्वांटिटी -4x रंदे इक्वल, इसको अगर यहाँ पे RHS भी जाए तो माइनस होता, -2y होता, माइनस माइनस गेट कैंसिल, इन गया तो इधर 2x = y। उन क्या पूछा था, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या आ गया आंसर हमारा, 2x इक्वल है y। आप अगर चाहे तो इसको 2 पॉइंट फॉर्म से, जो फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन था वो कॉन्सेप्ट से भी आंसर यही चाहता। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में रहेगा। सिमिलर और एक क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ हूं मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 एंड 9 3 यूजिंग डिटर्मिनेट्स। लाइन की इक्वेशन मान के चलो, वो लाइन ये है समझो, यहाँ पर ये ए है समझो, क्या है आपका, ये 3, 1 है, और यहाँ पे बी है समझो, क्या है आपका, 9, 3 है समझो, क्या है, 9, 3 है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन मालूम करना है डिटर्मिनेट मेथड से। अगर ये नहीं बोले तो 2 पॉइंट फॉर्म फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट से हम करते थे हम। ठीक है, एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, लाइन पर कहीं भी लेता हूं मैं, मान के चलो यहाँ पे ले रहा हूँ P, जिसको x और y बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ बाद में, लेट P of x, y be any point on the line joining A 3 1 and B 9 3, therefore points A P B are collinear। देखो कोलिनियर, वो तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ये तीनों पॉइंट्स। क्या कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 होता है? यस, यहाँ पे लिखिए हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB 0। ठीक है, इसको एक काम करो आप, ये x1 है, ये y1 है, और ये आपका x2 है, ये y2 है, और ये आपका x3 है, और ये y3 है समझो। ठीक है, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मालूम क्या है, हाफ, क्या है फार्मूला, x1 y1 1, x2 y2 1,
x3 y3 1, ठीक है, इक्वल, क्योंकि कोलिनियर रहने से इधर जीरो बता रहा हूं मैं, इक्वल जीरो बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे हम। ये टू देखो 1/2, टू डिवाइड में है, आरएचएस में मल्टीप्लाई में आता है और जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है, ये खत्म हो जाता है टू को मैं आरएचएस शिफ्ट करने के बाद। अब फाइनली x1 y1 क्या है 3 1, 3 1 और ये फार्मूले का 1, x2 y2 9 3 9 3 और ये फार्मूले का 1, x3 y3 क्या एक्स वाई है, एक्स वाई, ये 1 फार्मूले का 1 इक्वल क्या है 0 0, ठीक है। इसके बाद हम एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अलोंग हम क्या भी कर सकते हैं, अलोंग R1 ही कर रहा हूँ समझो, मैं अलोंग R1 कर रहा हूँ समझो। अगर इधर 3 लिया तो रिमेनिंग देखो क्या होता, इन डिलीट 3 इंटू 1 ये 3 होता और ये माइनस वाई होता, ठीक है, -1 आता है इधर, ठीक है। इन डिलीट 9 1 क्या होता, 9 इंटू 1 9 माइनस एक्स होता, ठीक है। +1 अगर लिए तो इनो 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 चारों बच्चे क्या होता है, ये 9y माइनस 3x इक्वल 0 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 3 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस एक्स, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इतना कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। +9 माइनस 9 गेट कैंसल, -3y प्लस 9y बोले तो +6y हुआ, x माइनस 3x बोले तो -2xy इक्वल 0। इस क्वांटिटी को आरएचएस प्लस होता तो 6y इक्वल टू 2x, इसको कैंसल करो, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे था, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गए, x इक्वल टू 3y। इस क्वेश्चन है डिटर्मिनेट का, 2 मार्क्स का, पार्ट बी में रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन करें हम और एक 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस है, यूजिंग डिटर्मिनेट मेथड करते हैं, ठीक है। अपने को फार्मूला तो मालूम ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, फिर भी एक बार लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फार्मूला, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये फार्मूला है ना, ठीक है। इसको x1 y1 बोलो आप, इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोलो और इसको क्या बोलो आप x3 y3 बोलो, वैल्यू रख देंगे, खत्म, आंसर ही आ जाए मेरा 1/2 रहने दे, ठीक है। x1 y1 क्या है 3 8, फार्मूले में 1 है 1, x2 y2 क्या है -4 2 1, x3 y3 क्या है 5 1 और फार्मूले का 1। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अलोंग R1 करेंगे, R1 करेंगे, मालूम है हमारे, ठीक है। 1/2 एज इट इज रहने दे, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 3 लिया, ये डिलीट होता, 2 इंटू 1 2 -1 होता, ठीक है। -8 अगर ये 8 लिया माइनस होता, क्यों होता मालूम हुआ, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस होता, ठीक है। तो अब -8 बोले तो इन डिलीट यहाँ पे बच्चा ही क्या हुआ -4 और -5 हुआ, ठीक है। +1 ये लिए तो रिमेनिंग क्या बचा -4 -10 बचा, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये 1/2 रन दे, क्या 1/2 रन दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, 3 इंटू 2 -1 1 हुआ, ठीक है। -8 इंटू माइनस माइनस क्या होता है -9 होता, ठीक है। +1 इंटू कितना होता है -14 होता, ठीक है। यहाँ तक है ना, सिंपल वे से है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको 1/2 रन दे, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 9 72, ठीक है। प्लस इंटू माइनस -14, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बाद का स्टेप यहीं पे देखो, ये 1/2 रन दे, ठीक है। 72 प्लस 3 75 में -14 बोले तो क्या बचा, ये 61 बचा, 61। तो फाइनली आंसर हमारा 61/2 क्या है, स्क्वायर यूनिट। तो सिमिलर और एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स का, यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है बाय यूजिंग डिटरमिनेट मेथड करते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मालूम, अभी मैं डिस्कस भी किया मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फार्मूला, हाफ, क्या होता फार्मूला x1 y1 1 और क्या होता है x2 y2 1 x3 y3 1, ये फार्मूला है। इसको x1 y1 बोलो, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको और एक बार सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 1/2 एज इट इज, ठीक है। x1 y1 बोले तो क्या होता है देखो -2 -3 1 फार्मूले का एज इट इज, x2 y2 क्या होता है देखो 3 2 1 फार्मूले का एज इट इज, x3 y3 क्या होता -1 -8 और ये 1, ठीक है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंशन अलोंग R1 क्या भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखो हम अलोंग R1 कर रहे हैं समझो, हम अलोंग R1 कर रहे हैं समझो हम, ठीक है। तो क्या होता है, ये 1/2 एज इट इज, ठीक है, ठीक है। ये -2 अगर लिया मैं तो रिमेनिंग क्या बचता, 2 इंटू 1 2 +8, ठीक है। माइनस बोले तो प्लस +3 क्या होता है
3 प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 अगर लिया हमें, ये 1 लिया हमें, R1 कर रहे हैं हम, ये 1 लिया हमें, तो रिमेनिंग में 3 बचते, माइनस 24 प्लस 2 होता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सपेंशन कर रहे सो हम, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहने, ठीक है। -2 इंटू 10 होता, +3 इंटू 4 होता, +1 इंटू -22 होता, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 1/2 एज इट इज, ठीक है, -20 होता, +12 होता, -22 होता, ठीक है। तो फाइनल स्टेप देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 1/2 होता, 1/2 होता। -22 में 12 रहे तो -10, और ये कितना होता, -20, बस -30 होते, -30 होते, कैंसल आउट करे तो आंसर -15 आता। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फाइनली आंसर 15 स्क्वायर यूनिट आया। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन में बताया हमें, इसे नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, डिटर्मिनेट में से ही है, पार्ट बी में रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन अब तक मैं बताया और 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, ये वर्टाइसेस है, इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ के यूजिंग डिटर्मिनेट मेथड, ओके, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मालूम है ना, एक बार लिख रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फार्मूला, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये फार्मूला है ना, ठीक है। एरिया गिवन है इस 4 स्क्वायर यूनिट, ये वर्टाइसेस वही x1 y1 है, ये क्या है आपका x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है आपका x3 y3। एरिया कितना गिवन है, 4 है। एरिया गिवन, जब एरिया गिवन रहता है तो कैलकुलेशन के लिए प्लस और माइनस दोनों लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं ये क्या करता हूँ मालूम, यहाँ पे 1/2 एज इट इज, ठीक है, ठीक है। 1/2 डिटर्मिनेट x1 y1 कितना है, -2 0, -2 0 फार्मूले में 1, x2 y2 कितना है 0 4 फार्मूले में 1, x3 y3 कितना है 0 के 1, ठीक है। स्क्वायर एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है, 4 4। कैलकुलेशन के लिए प्लस और माइनस लेना, जब एरिया गिवन अगर रहता है तो प्लस और माइनस कैलकुलेशन के लिए लेना, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ के बोल के पूछा यूजिंग डिटर्मिनेट मेथड, ठीक है। ये 1/2 2 डिवाइड में है, RHS में लाए तो मल्टीप्लाई में होता, तो फाइनली देखो ये क्या होता, -2 0 1 0 4 1 0 के 1, ठीक है, इक्वल इक्वल प्लस और माइनस 8, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग C1 करूं मैं, क्यों बोलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंशन अलोंग C1 कॉलम 1 से कर रहा हूँ मैं, कॉलम 1 से कर रहा हूँ मैं। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे देखो, कॉलम 1 से कर रहा हूँ मैं, क्या होता है, -2 ले रहा हूँ मैं, -2 ले रहा हूँ, वो डिलीट ये डिलीट, रिमेनिंग इनो बच्चे, क्या बच्चे यहाँ पे 4 माइनस के, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो इन 0 इंटू एनीथिंग 0 होता, इन्हीं भी 0 होता, इक्वल क्या बचा, प्लस और -8, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -8 + 2k इक्वल प्लस और -8, यहाँ से दो बातें आती हैं, अब -8 + 2k इक्वल 8, प्लस का लिया मैं, और -8 + 2k इक्वल -8, माइनस का लिया मैं, यहाँ पॉजिटिव के साथ आ रहा हूँ मैं, इधर नेगेटिव के साथ आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2k इक्वल 8, ये RHS भी जाए तो प्लस होता 8, 2k इक्वल क्या होता 16, सॉल्व करो, k कितना बैठा 8, k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 2k इक्वल इक्वल -8, इसको RHS भी जाए तो प्लस होता +8, गेट कैंसल, 2k इक्वल टू 0, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आता 0/एनीथिंग 0, तो फाइनली k की वैल्यू 0 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, इसे नोट करो। सिमिलर ऐसा और एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड वैल्यू ऑफ के यूजिंग डिटर्मिनेट मेथड इफ द ट्रायंगल, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, इतना दिया है, विद वर्टाइसेस, वर्टाइसेस दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अपने को मालूम क्या है, क्या है, हाफ, क्या होता फार्मूला, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, क्या है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3, ठीक है, ठीक है। अब एरिया गिवन है, एरिया अगर गिवन रहा तो प्लस और माइनस दोनों लेना, एरिया गिवन रहा तो कैलकुलेशन के लिए प्लस और माइनस दोनों लेना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, 1/2 रन दे, ठीक है। x1 y1 1, x1 कितना है 2 -6 1, x2 y2 कितना है 5 4 1, x3 y3 कितना है k4 1,
इक्वल इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है 35 प्लस और माइनस 4 कैलकुलेशन एरिया गिवन रहा तो प्लस और माइनस लेते। डिटर्मिनेट पार्ट डी में 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 6 बता रहा हूँ अब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड में है, आरएचएस में मल्टीप्लाई में होकर इधर जो है 70 होता है, ठीक है। तो फाइनली एक बार लिखेंगे 2 माइनस 6 1 5 4 1 के 4 1, ठीक है ठीक है। इक्वल क्या हुआ प्लस और माइनस 70, क्योंकि इसको जो आरएचएस भेजे हम यहाँ तक है हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1 ही करेंगे, क्या करेंगे R1 ही करेंगे हम, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 लिया मैं, वो रो कॉलम डिलीट कर दो, वो रो कॉलम डिलीट कर दो, रिमेनिंग इन चारों बच्चे क्या होता है, ये 4 माइनस 4 होता, 4 माइनस 4 होता, राइट ना। 4 इंटू 1 4 माइनस 4, ठीक है। अब ये माइनस 6 ले रहा हूँ और एक माइनस दो तो प्लस 6 होता है, ठीक है, प्लस 6 होता। तो इन डिलीट रिमेनिंग यहाँ पे बच्चे 5 माइनस के होता, ठीक है। प्लस 1 इधर है, ठीक है। अब देखो क्या बचा, ये 5 चौक 20 माइनस 4 के इक्वल क्या है प्लस और माइनस 70 है, इक्वल क्या है प्लस और माइनस 70 है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, इन जाए तो टोटली 0 हुआ। 6 पंजे कितना होता 30 माइनस 6 के, ठीक है, प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल है प्लस और माइनस 70 प्लस और माइनस 70, ठीक है ठीक है। 30 प्लस 20 कितना होता 50 माइनस 6 के माइनस 4 के वो माइनस 10 के इक्वल 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 प्लस और माइनस 70 है। एक बार पॉजिटिव के साथ चलता हूँ मैं और एक बार नेगेटिव के साथ चलता हूँ मैं, तो क्या होता है देखो, ये 50 माइनस 10 के इक्वल 70 प्लस वाला, यहाँ पर देखो 50 माइनस 10 के इक्वल माइनस 70 माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस 10 के इक्वल 70, आरएचएस भी जो माइनस होता माइनस 50, तो यहाँ पे माइनस 10 के इक्वल 70 में 50 है 20, ठीक है। इसको कैंसिल करो और माइनस उधर आता, के कितना हुआ यहाँ पे माइनस 2 हुआ, के की वैल्यू कितनी है माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, ये कितना है माइनस 10 के इक्वल माइनस 70, इसको उधर भी जो माइनस होता माइनस 50, माइनस 10 के इक्वल कितना होता है ये 120 होता, ठीक है। इन गया तो माइनस माइनस गया तो के की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ से के की वैल्यू 12 आ गई, के कितना है हमारा 12 आ गया। तो सिंपल वे से मैं जो है पार्ट आपका बी के जो है डिटर्मिनेट के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन बताया मैं, इसे नोट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।